अस्सलाम वालेकुम। आज है फर्स्ट वीडियो और हम बात करने लगे हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री हमारे पास एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को, मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़। अब आप सोचेंगे मैटर क्या है? हमारे पास मैटर यानी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज़। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट्स, फ्रूट्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें हमारे पास मैटर की फॉर्म में आती हैं और इनको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, हमारे पास सबसे पहले ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिस तरह नाम से हमें पता लग रहा है, हम लोग इसमें स्टडी करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को। मैटर किस तरह का है, किस किस्म का स्ट्रक्चर होल्ड करता है, उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स किस तरह के हैं, आइदर कि वो सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट्स हम लोग बनते हैं, जितने भी कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। नेचर के अंदर अकर करते हैं कि इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोल सिंपल हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरह से नाम से ही पता लग रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स से हम कंपाउंड्स को बना सकते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, वो है सेरेमिक्स और मेटेलिक ओर्स। यानी इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती। इनके डेरिवेटिव्स को भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, जो कि है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, जिस तरह के बायो का वर्ड यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जितने भी केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस फाउंड किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारे पास कुछ मैटर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स और न्यूट्रिएंट्स। इनका किस किस्म का जो है इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर है और आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड है, इनके आपस में कैसे रिलेशन है, वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम मेडिसिन को भी स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इंक्लूड होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि हाईली रेडियो एक्टिव होता है उसको स्टडी करते हैं। हाउ टू यूज़ एटॉमिक एनर्जी, डिफरेंट किस्म की एटॉमिक एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है आजकल डेली पर्पसेस के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। फॉर एग्जांपल कैंसर के ट्रीटमेंट और एक्स रेज वगैरह, ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ही हम लोग बदौलत जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। बेसिकली कंपोज है रेडिएशंस पे। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जिनसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो आजकल बनाई जा रही है। ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं, इसकी ब्रांच है। मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांच, वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किस तरह डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। हमारे पास केमिकल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरीन जो हमारे पास पूल क्लीनर है, बहुत अच्छा। इसी तरह अमोनिया हेयर डाइज के अंदर यूज़ किया जाता है, कॉस्टिक सोडा सोप बनाने में, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लीनिंग एजेंट भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम रॉ मटेरियल्स को भी स्टडी करते हैं, किस तरह टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, पेंट्स और पेपर की इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम किस तरह इन कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और इनकी रॉ मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जिस तरह के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट में मौजूद कंपोनेंट्स, स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, हाउ दे आर अफेक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, किस तरह वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल, वाटर, भी सब हमारे पास मैटर हैं, इनको स्टडी किया जा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट, किस किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स टेक प्लेस कर रहे हैं, किस किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो कि पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। सब चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हम लोग ब्रांच कहते हैं। टोटल बेस्ड है इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर। ओके, सो द नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं सैंपल को, एनालिसिस ऑफ अ सैंपल
ऑफ मैटर, मैटर कोई सा भी मैटर, इसमें कोई पर्टिकुलर मेटल नहीं है, कोई से भी मैटर का एनालिसिस जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर होता है। दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम टोटल जो है वो क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, चीज़ की क्वालिटी कैसी है, इसमें कंटेमिनेशन तो नहीं है। और क्वांटिटी के अंदर हम नंबर्स की बात करते हैं, जो चीज़ के मैटर के अंदर जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है इन नंबर्स। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर एनालिसिस, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसको ग्लूकोमीटर के अंदर ऐड किया जाता है बाय मींस ऑफ स्ट्रिप, और स्ट्रिप से हमें रीडिंग पता लग जाती है। रीडिंग फॉर एग्जांपल आई 250 हमारे पास क्या है आ गई क्वांटिटी इन नंबर्स। और अगर इसी की हम बात करें क्वालिटी की, तो हाई शुगर है ब्लड के अंदर, इन 250 रीडिंग हाई कंसीडर की जाती है। तो हमारे पास दो किस्म के एनालिसिस हो गए, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस किस्म की टेस्टिंग के लिए, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।